हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के टाइम पर हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उसकी थ्योरी होती है। ये बात हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखी थी और उसकी जर्नल एंट्री भी करनी सीखी थी। आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं फिर। मेरे पास जो बुक है वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक है और इसमें पेज नंबर 9.55 पेज नंबर है 9.55। इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है जी। पहली ट्रांजैक्शन कही गई है ए डिवेंचर इशूड एट ₹95 रिपेबल एट 100। सबसे नीचे एक लाइन है, उसमें कहा गया है द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100 इन ईच ऑफ द अबव केसेस। यानी जितने भी ऊपर केसेस है, 3 केस हैं, ऊपर 3 केस में जो डिवेंचर की फेस वैल्यू होगी वो ₹100 होगी। ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो देखिए, जो पहला केस है इसके अंदर बताया गया है कि डिवेंचर 95 में जा रहा है, इशू हो रहा है और रिपेबल होगा ₹100। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, डिवेंचर की फेस वैल्यू है ₹100, मगर मार्केट में जो वो इशू हो रहा है यानी उसका इशू प्राइस है वो कितना है 95। और आने वाले टाइम में जो रीपेमेंट किया जाएगा यानी रिडम्पशन होगा वो कितने रुपए का होगा, वो ₹100 का होगा। इसका मतलब ये है कि कंडीशन कौन सी बन गई, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। ठीक है जी। देखिए, इस तरीके से हमें कंडीशन को पहचानना होता है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो करिए फिर। तो पहले केस के अंदर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर किसी तरह की कोई भी अमाउंट की बात नहीं कही गई है, बस इतनी ही बात कही गई है कि डिवेंचर इतने में इशू हुआ, इतने में रिडम्पशन हुआ, इतने की फेस वैल्यू है। किसी बात की कोई डिवेंचर नहीं है, बस इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से, इशू प्राइस 95। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी सॉरी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। परसेंटेज डिबेंचर को डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने वही अमाउंट जाएगी जितने में एप्लीकेशन रिसीव हुई है। डिस्काउंट के सामने कितने का डिस्काउंट था, यहां पर ₹5 का, तो ₹5 यहां जाएंगे। ठीक है जी। दोनों का टोटल परसेंटेज डिबेंचर के सामने ₹100। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपना पहला केस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट केस देखते हैं, बी केस। बी केस में कहा गया है ए डिवेंचर इशूड एट ₹95 एंड रिपेबल एट ₹105। यानी डिवेंचर जो इशू हो रहा है वो 95 में हो रहा है और आने वाले टाइम में जो उसको पेमेंट किया जाएगा वो 105 का किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, कौन सी वाली कंडीशन है, जैसे डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है इसके अंदर ₹100 और इशू कितने में हो रहा है यानी उसका इशू प्राइस कितना हो गया 95। ठीक है। और आने वाले टाइम में जो उसका रिडम्पशन किया जाएगा वो कितने रुपए से किया जाएगा, 105 से। यही तो कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन कौन सी बन गई,
इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी, इस स्थिति में जर्नल एंट्री होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से? 95। ठीक है जी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं। अमाउंट किस तरीके से ट्रांसफर होगी वो देखते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने 95, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के सामने देखिए कितने का डिस्काउंट हुआ इशू के टाइम पर। फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। इशू प्राइस कितना है? 95। इसका मतलब यह है कि कितने का डिस्काउंट लगा? 5 रुपीज का। तो यहां लिखेंगे 5 रुपीज। ठीक है जी। इसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों, इन दोनों के सामने एक ही अमाउंट जाती है। जैसे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज और रिडम्पशन के टाइम पर कितना पैसा दिया जाएगा? 105। इसका मतलब यह है कि कितना फालतू दिया जा रहा है? 5 रुपीज। कितना फालतू है? 5 रुपीज। तो 5 रुपीज ही यहां पर आएगा और 5 रुपीज ही यहां आएगा। ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर के सामने वही पूरा का पूरा फेस वैल्यू के हिसाब से कितना? 100। ठीक है जी। ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, बी पार्ट। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पॉइंट में कहा गया है ए डिवेंचर इशूड एट ₹100 रिपेबल एट ₹105। डिवेंचर 100 रुपीज में इशू हो रहा है और रिडीमेबल हो रहा है 105 में। तो कैसे बनेगी देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। मार्केट में जो वो इशू हो रहा है यानी उसका जो इशू प्राइस है वो भी क्या है? 100 ही है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि इशू एट पार यानी पार पर जा रहा है, जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पर ही जा रहा है। ठीक है। मगर आने वाले टाइम में जो उसका रिडम्पशन हो रहा है वो कितने रुपए में हो रहा है? 105 में। ठीक है। यानी आने वाले टाइम में 100 के बदले कितने मिलेंगे? 105 रुपीज मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कौन सी कंडीशन है? इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। इस तरीके से हमें कंडीशन को पहचानना होता है। ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से कंडीशन को पहचान के जर्नल एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि आपको जर्नल एंट्री याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने जर्नल एंट्री याद नहीं रखी, उनको नहीं समझा, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप उसको कर भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको समझना है। ठीक है। तो कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी है? इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहली जर्नल एंट्री, ये हमारा सी पार्ट है। पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। डिबेंचर कितने के इशू हुए? 100 रुपीज। ठीक है जी। यानी अपनी फेस वैल्यू पर ही जा रहे हैं तो 100 रुपीज। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने वही 100 रुपीज,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, देखो ये बिल्कुल उसी की ही तरह है जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला केस बताया था। मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के सामने सेम ही अमाउंट आएगी। कैसे? डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, रिडम्पशन कितने का हो रहा है 105 का, इसका मतलब यह है कि कितने का नुकसान है 5, तो 5 रुपीज ही यहां पर आएंगे और 5 रुपीज ही यहां आएंगे। ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू कितनी 100। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपने इस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है जी, बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस। आजम क्लासेस, ठीक है, आजम क्लासेस के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है। हम इस पर क्लास 11 और क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितनी भी हमारे क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के या इसके अलावा और भी बुक्स हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो हम उसमें कवर कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज की जो हमारे लेक्चर हैं वो भी हम उसके अंदर अपने डाल रहे हैं। अगर आपको और नॉलेज लेनी है तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज लें। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।